हेलो बच्चों, चलिए आइए देखते हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज। ये पार्ट नंबर 2 यानी क्लास 2 है। इन एमसीक्यूज से आपका पेपर में क्वेश्चन जो है आराम से मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, अच्छे से इनको तैयार कर लेना है और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डायोप्टर यानी जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखे रहना, ये बार पूछा गया है। फिर कह रहा एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है। वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, और जब आपतित होती है इसका परावर्तन कोण कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट, परावर्तन कोण पूछा है। मान लो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण उन्होंने कहा है? अवतल का है। अवतल दर्पण इस तरह होता है। अब ये होता है ध्रुव, ये होता है वक्रता केंद्र, ये होती है फोकस। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण ऐसे भेजते हो तो वापस आने पर वापस इसी दिशा में आते हैं, तो इनके बीच कोण कितना हुआ? तो कोण इनके बीच जो बना वो कितना बना? 0 डिग्री। वही यहाँ पर लिख रहा है, कितने डिग्री का? 0 डिग्री। कितने डिग्री का? 0 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते। फिर उन्होंने कहा किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा बन सकता है जब आवर्धित काल्पनिक बनेगा? कौन कौन से? तो ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इनका आवर्धित काल्पनिक और प्रतिबिंब बन सकता है। फिर अगला है अवतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट के रूप में, सौर भट्ठी के रूप में, दंत चिकित्सक के क्षेत्र में, और सर्च लाइट और ETC और भी होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, दाढ़ी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट, गाड़ी की हेडलाइट, सौर भट्ठी और दंत चिकित्सक। ठीक है, फिर कह रहा उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग होता है गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने के लिए। पश्च दृश्य को, ठीक है, कितना भी बड़े आकार का बना हो तो छोटा करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये दो में से पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, फिर अगला है किसी वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? बड़ा और आभासी बनाता है अवतल दर्पण। कौन सा बनाता है? अवतल दर्पण। फिर कह रहा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं जितने वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बने उन्हें कहाँ प्राप्त करेंगे? पर्दे। फिर कह रहा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र। ये क्वेश्चन दो पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें संबंध पूछ लेता है। इस बार मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये पूछेगा f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। ठीक है, फिर उन्होंने कहा दर्पण सूत्र बताओ, तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और लेंस जब कहेगा तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या जाएगा? माइनस। बस इतना चेंज हो जाता है बस, दर्पण में प्लस और लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अच्छे से याद रखना। लेंस की क्षमता का सूत्र बताओ। लेंस की क्षमता अगर मीटर में दी है संख्या, फोकस दूरी, ठीक है, तो हम ये लगाएंगे P बराबर 1/f मीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/f, ये सेंटीमीटर में लगाएंगे। ये दो सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ओके, ये आपको MCQ अच्छे से तैयार कर लेना है, इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके।